गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 4 चैप्टर नेम ए परफेक्ट शेल्टर। कल मैंने आपको इसमें ये बताया था एन आइडियल हाउस के बारे में। आज मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगी। कल मैंने एन आइडियल हाउस वाला टॉपिक पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी टाइप ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार। घर कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ओके बेटा, तो नाउ विल बी रीड टाइप ऑफ हाउसेस। फर्स्ट पॉइंट है हाउसेज इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द विलेज ऑफ रूरल एरियाज आर मेड अप ऑफ कच्चा मटेरियल लाइक मड, स्ट्रो एंड ड्राइड लीव्स। जो रूरल एरिया में घर होते हैं, विलेज में, गाँवों में, वो अधिकतर कच्चे मटेरियल से बने रहते हैं। कच्चे यानी कि घास फूस, सूखी पत्तियां आदि से बने हुए होते हैं। सच हाउसेज आर नोन एज कच्चा हाउसेज। इन घरों को कच्चे घरों के नाम से जाना जाता है। कच्चा हाउसेज और हट्स और झोपड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये घर बहुत अधिक मजबूत नहीं होते हैं। ये घर मजबूत नहीं होते हैं। बट नाउ ए डेज विद चेंजिंग टाइम द हाउसेज इन विलेज आर आल्सो बीइंग मेड बाय यूजिंग मटेरियल विच आर स्ट्रॉन्ग लाइक ब्रिक, सीमेंट, वुड, कंक्रीट, आयरन एक्सेट्रा। पर अब समय के परिवर्तन के साथ साथ गांवों के घरों में भी लोग जो हैं वो पक्के मटेरियल को यूज करने लगे हैं मजबूत मटेरियल को बनाने के लिए। जैसे आपके ब्रिक्स है, ईंट है, सीमेंट है, लकड़ी है, कंक्रीट है, लोहा है एक्सेट्रा। इन सभी को यूज करने लगे हैं। आज के परिवर्तन को देखते हुए, समय के परिवर्तन को देखते हुए लोग आजकल घरों में भी गाँवों में भी पक्के घर बनाने लगे हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, हाउसेज इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में कैसे घर होते हैं। हाउसेज इन अर्बन एरियाज आर स्ट्रॉन्ग एंड मोर ड्यूरेबल देन दोज इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज की अपेक्षा अर्बन एरियाज में घर मजबूत और स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी कि अधिक, उनसे भी अधिक मजबूत होते हैं। दीज आर कॉल्ड पक्का हाउसेज। इन घरों को पक्का हाउस कहते हैं, पक्का घर कहते हैं। पक्का हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन, वुड एक्सेट्रा। पक्के घर जो होते हैं वो किस किस के बने होते हैं। ईंट के, सीमेंट के, लोहे के और लकड़ी आदि से बने हुए होते हैं। सच हाउसेज हैव मैनी रूम्स लाइक ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, बेडरूम एक्सेट्रा। इन घरों में अनेक प्रकार के कमरे होते हैं जैसे ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, बेडरूम है और आदि। इनको हम ये घर हमारे अर्बन एरियाज में होते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट हाउस। इनमें भी 3 प्रकार के घर होते हैं। एक तो पक्का हाउस होता है, एक बंगला होता है और एक फ्लैट होता है। अब हम बंगले के बारे में बात करेंगे। इंडिपेंडेंट हाउसेज विद गार्डन्स और लॉन्स आर कॉल्ड बंगलास। तो स्वतंत्र बंगला जो होते हैं, मतलब वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र घर होते हैं जिनके साथ गार्डन होता है, लॉन होता है, इनको हम बंगला कहते हैं। बंगला यानी कि बंगले के अंदर सब कुछ होता है अवेलेबल, यानी कि अलग से एक गार्डन होता है, एक लॉन होता है, मतलब उस बंगले के अंदर काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ होता है। ये लगभग इस तरह से बना हुआ होता है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें सारी सुविधा होती है। Whereas there are buildings each with many houses called flats और apartment। कुछ बिल्डिंगें बनी हुई होती हैं, घर होते हैं, यानी कि कुछ बिल्डिंगें बनी होती हैं जिनमें कुछ घर होते हैं। इस तरह से बिल्डिंग बनी हुई होती हैं 7-8 मंजिल की, 10 मंजिल की। उनमें फ्लैट टाइप्स में अपार्टमेंट बने हुए होते हैं, उनको हम फ्लैट्स कहते हैं, जिनमें हमें लिमिट के अनुसार रहना मिलता है। यानी कि इसमें 2 रूम सेट होते हैं या किचन, 2 रूम सेट, किचन और लॉबी, इतना ही हमें मिलता है। ओके बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लैट्स कहते हैं, फ्लैट्स और अपार्टमेंट।
ये आपने सबने देखे होंगे, इस तरह के भी देखे होंगे और इस तरह के भी देखे होंगे। ओके बेटा, तो ये हो गए आपके हाउस इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में किस तरह के घर होते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट है आपका हाउसेज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट मीन्स क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए कैसे घर होने चाहिए, मतलब मौसम के अनुसार। तो फर्स्ट है आपका इन कोल्ड रीजन्स। इन कोल्ड रीजन्स में आपके इन कोल्ड रीजन्स ठंडे क्षेत्रों में कैसे घर होते हैं इन कोल्ड रीजन। इग्लूज, मैंने आपको बताए थे इग्लूज के बारे में, मैंने आपको वर्ड मीनिंग में लिखवाया था। तो इग्लूज आर टेम्पोररी होम ऑफ एस्किमोज। इग्लूज जो है एक्सिमोज, जो वे लोग जो आंतरिक ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं वो इस प्रकार के घर बनाते हैं। एक्सिमोज मीन्स मैंने आपको बताया था वे लोग जो आर्कटिक ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, इसका मतलब मैंने आपको बताया था वर्ड मीनिंग में। तो वो इस प्रकार के घर, दे आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो एंड दे प्रोवाइड शेल्टर अगेंस्ट आइस कूल्ड वाइंड्स। वो इस प्रकार के घर बना के रहते हैं बर्फ़ से ढके हुए, और ये घर क्या है ठंडे स्नो ब्लॉक्स, जो बर्फ़ होती है उससे पूरे चारों तरफ से ढके हुए होते हैं, और आइसी कोल्ड वाइंड्स, इनमें क्या है ठंडी ठंडी हवा लगती है। इस तरह के घर बनाते हुए रहते हैं वो लोग ठंडे बर्फ़ के। नेक्स्ट है वुडन हाउसेज। वुडन हाउसेज होते हैं लकड़ी के घर। लकड़ी के घर कैसे होते हैं। वुडन हाउसेज आर बिल्ड इन एरियाज वेयर लॉट ऑफ वुड इज़ अवेलेबल एज बिल्डिंग मटेरियल। वुडन हाउसेज जो होते हैं उनको बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल उनको बनाने के लिए हमें लकड़ी अवेलेबल होनी चाहिए। लकड़ी अधिक मात्रा में होनी चाहिए। उनके लिए हमें अधिक मात्रा में क्या चाहिए होती है, लकड़ी चाहिए होती है, लकड़ी का मटेरियल चाहिए होता है। वुड आल्सो कीप द इनसाइड ऑफ हाउस वेरी वार्म। ये जो लकड़ी के घर होते हैं वो अंदर से कैसे रहते हैं, गर्म रहते हैं, बहुत गर्म रहते हैं। वुडन हाउसेज आर ऑफ्टन फाउंड एट मैनी हिल स्टेशन। ये हम कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं बहुत से एरियो में हम घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं कहीं पे भी, तो ये घर हमें अधिकतर एरियो में बने हुए दिखते हैं, मिलते हैं। ये घर लकड़ी के बने होते हैं इस तरीके से। ये इसमें जो भी कुछ होता है वो सब लकड़ी का ही होता है। इसमें सीमेंट का, ईंट का, बजरी का, लोहे का किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स। इन हॉट एंड ड्राई रीजन, गर्म और शुष्क क्षेत्रों में घर किस तरह से होते हैं। गर्म और शुष्क क्षेत्रों में, सूखे हुए क्षेत्रों में, तो मड एंड क्ले हाउस, मिट्टी और मिट्टी के घर। पीपल लिविंग इन हॉट एंड ड्राई रीजन मेक मड हाउसेज ऑफ फॉर देमसेल्फ। मड हाउसेज आर नेचुरल एयर कंडीशनर। मड कीप द हाउस कूल। पीपल लिविंग इन हॉट, जो लोग गर्म और खुश्क एरिया में रहते हैं, शुष्क एरिया में, वो लोग कैसे घर बनाते हैं स्वयं के लिए, मिट्टी के रहने के लिए। मड हाउसेज नेचुरल एयर कंडीशनर, जो मिट्टी के घर होते हैं वो नेचुरल जो हवा होती है, प्राकृतिक जो हवा होती है उससे एयर कंडीशनर रहते हैं, ठंडे रहते हैं। और वो घर क्या है, हमें वो घर कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। मड कीप द हाउस कूल, ये मिट्टी के बने हुए घर कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं, जो नेचुरल एयर से रहते हैं ठंडे। नेक्स्ट है आपका इन हॉट एंड वेट रीजन्स। गर्म और गीले क्षेत्र। गर्म और गीले क्षेत्र में कैसे घर होते हैं। स्टील्ड हाउस। स्टील्ड हाउस आर बिल्ड नियर रिवर ऑन इन एरियाज वेयर फ्लूड्स आर कॉमन और द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। स्टील्ड हाउस जो होते हैं वो नदियों के पास, नियर रिवर, नदियों के पास होते हैं, नदियों के पास वाले एरिया में होते हैं। तो जो
भारी बारिश गिरती है वहाँ पे उस एरिए में, तो वो क्या करते हैं, उनको स्टील्स रिवर जो हाउसेस जो होते हैं वो बांस के बने हुए घर होते हैं, बांस के डंडों पे बने होते हैं स्टील टावर। तो ये घर जो होते हैं वो नदियों के पास वाले एरियो में होते हैं। तो जब नदियों का पानी बहता है ऊपर से तेज़ रफ्तार से, तो वो ये आप देख रहे हो ना, ये बांस के खम्भों पे बने हुए होते हैं। ये बांस के खम्भों को, तो नीचे क्या है, इनमें जगह होती है, जब वो पानी गिरता है तो वो पानी नीचे से अपने आराम से निकल सकता है। सच हाउसेज यूजली हैव स्लोपिंग रूफ सो डैट द रेन वाटर कैन साइड ऑफ ईजिली। मैंने कहा है ना, तो वो पानी जब भरता है तो वो नीचे भर नहीं पाता, घरों में नहीं जा पाता, वो पानी आसानी से निखर के नीचे होकर निकल जाता है। पीपल एंटर दीज हाउसेज बाय क्लाइंबिंग अप ए लैडर। लोग इसमें चढ़ने के लिए किसका यूज करते हैं, लैडर। लैडर मीन्स सीढ़ी का यूज करते हैं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस घर में चढ़ने के लिए किसका यूज करते हैं, सीढ़ी का यूज करते हैं जाने के लिए। द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड एंड नियरनेस ऑफ टू द वाटर बॉडीज कीप ए स्टील्स हाउस कूल। लोग जल निकाय से बचने के लिए अपने आप को उससे ग्राउंड से थोड़ी दूरी पर अपना घर बनाते हैं। ग्राउंड से दूरी पर बनना है ना, ज़मीन से नीचे टच करके घर नहीं बनाते जैसे अपन बनाते हैं। ये लोग थोड़ा सा बांस पर खड़ा करके घर को बांस लगा देते हैं चारों तरफ, और बांसों पे फिर घर को बना देते हैं। और ये घर क्या है, स्टील्स हाउस कूल। स्टील्स हाउस जो है बांस पर बने हुए घर क्या हो, ठंडे भी रहते हैं। हट्स होते हैं झोपड़ी, ये आपको दिख रही हैं हट्स। Do you know people living in hot and wet climate in Africa used to build huts? क्या तुम लोग जानते हो हॉट एंड वेट, गर्म और गीले क्षेत्रों में इन हट्स का यूज़, बनाने का यूज़ क्यों किया जाता है, वहाँ के लोग इनमें क्यों रहते हैं। दे यूज़ ग्रास, क्या यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। अफ्रीका, क्लाइमेट इन अफ्रीका में इन घरों को बनाने के लिए, हट्स के घरों को बनाने के लिए और के लिए क्या यूज़ किया था, क्या तुम जानते हो। दे यूज़ ग्रास लीव्स एंड वाइन्स विच आर फाउंड इन प्लेटनी इन दैट रीजन। इनको बनाने के लिए घास का, पत्तियों का आदि का यूज़ किया जाता है। द टाइप ऑफ हाउसेज बिल्ट इन विलेज, इस प्रकार के घर वहाँ कहाँ पर, गाँवों में बने होते हैं। मड एंड स्ट्रो रूफ कीप द हाउसेज कूल इन समर। यो मिट्टी और स्ट्रो मीन्स घास फूस की छतें रखी जाती हैं, और ये घर जो है गर्मियों में कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। और अफ्रीका के लोग गर्मी में इन घरों में, क्लाइमेट इन अफ्रीका यूज टू बिल्ड हट्स। ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा है और इसका ये आंसर है। ओके बेटा, तो ये चैप्टर आज आपको इतना रीड करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स।